बहादुरगढ़ की गणपति धाम में उद्योगपतियों की एक बैठक हुई। बैठक में हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा समेत आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान उद्योगपतियों ने बिजली मंत्री के समक्ष उनके सामने आने वाली समस्याओं को रखा, जिसका बिजली मंत्री ने जल्द से जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। वहीं इस मौके पर कॉवी के अध्यक्ष प्रवीण सिंह गर्ग ने उद्योगों की बिजली से संबंधित समस्या आज के समय में हमारे जिले के उद्योगपतियों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। पर्याप्त बिजली की सप्लाई न होने के कारण प्रोडक्शन लॉस के साथ साथ देश के राजस्व को भी नुकसान होता है। पर्याप्त बिजली न होना, जिले के किसी भी बिजली दफ्तर में बेसिक सुविधा का न होना, MIA औद्योगिक क्षेत्र के 2 सब स्टेशन का कार्य लंबित है और उनको रूपरेखा देने के लिए और अन्य बिजली की समस्याओं का जल्द से जल्द उचित निवारण करने का निवेदन किया। तो वहीं बिजली मंत्री चौटाला ने उद्योगपतियों की इन समस्याओं का जल्द निवारण करने का आश्वासन दिया और कहा कि मैं लगातार झज्जर जिले के उद्योगपतियों के संपर्क में रहूंगा और उच्च अधिकारियों को निर्देश भी दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं सभी उद्योगों के संपर्क में रहूंगा और आपके उद्योगों को जो भी समस्याएं हैं उनकी खुद मॉनिटरिंग करके निवारण करने का प्रयास करूंगा, जिससे कि उद्योगों को 24 घंटे पर्याप्त बिजली की सप्लाई मिल सके और उद्योगों के राजस्व और रोजगार में कोई कमी न आए। हम अपने बिजली शेड्यूल में से तो आप पावर हाउस जरूर जाएं, जो हमारा सिविल उसका पीछे ऑफिस है बिजली का, और वहां पर आप जाके देखें कि वहां पर स्वच्छ भारत अभियान को कितने अच्छे से मनाया जा रहा है। मतलब वहां पर जो गंदगी का लेवल है वो अलग ही समय भुजा हुआ है ना। वहाँ के बाथरूम साफ हैं, आप एंट्री करेंगे अंदर के बाथरूम की स्मेल बाहर तक आएगी आपको, और ना कोई बैठने की व्यवस्था है, ना कोई, मतलब बिल्कुल गंदगी की वहाँ पर आपको अलग ही समय मिलेगी। आप नमस्कार। कि जो प्रवीण जी ने बोला कि जो बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है, वहां झज्जर जिले में सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां MI पार्ट ए और पार्ट बी में है। मेजर कॉन्सेंट्रेशन फैक्ट्रीज का वहां पर पिछले साल बड़ी मुश्किल से 2 अलग अलग प्लॉट पार्ट ए और पार्ट बी में बिजली विभाग को मुहैया कराए गए फ्री ऑफ कॉस्ट कि आप अपना पावर स्टेशन वहां बनाइए। जितनी भी पीछे मीटिंग्स हुई है, मैं आपको उनकी समरी बता रहा हूं, उसमें एक ये निकल के आया था कि फीडर्स बहुत लंबे लंबे हैं, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंटली कट लगते हैं या ऑटोमेटिकली कोई ना कोई फॉल्ट पैदा होता है। अगर वो फीडर की लेंथ छोटी हो जाएगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके लिए सब स्टेशन का प्रोविजन SC चावला साहब ने बताया था पिछले साल। आज 1 साल से वहां पर कोई काम नहीं हुआ है। आज आप यहां पे आए हैं, प्लीज प्रयास कीजिए कि कम से कम वही फाइल क्लियर हो जाए, तो उससे बहुत सारी फैक्ट्रीज का बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जगह दिलवाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ बिजली विभाग को वहां पे काम शुरू करना है। और जिस दिन वो काम शुरू करेंगे उसके बाद भी उनका ये कहना है कि 1 साल से 1.5 साल लगेगा देने के बाद। लेकिन ये विभाग का खुद का कहना है कि अगर वो सब स्टेशन आ जाते हैं तो कम से कम 2,500 से 3,000 फैक्ट्रियों का ये जो फ्रीक्वेंटली पावर कट लगना है ये काफी हद तक कम हो जाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम वंस अगेन डिस्ट्रीब्यूशन में है, प्रॉब्लम पावर में नहीं है। जब अवेलेबल है तो पहुंचने तक, ये उन्हीं का खुद का कहना है, मेरी कोई स्टडी नहीं है, इनका खुद का कहना है। के बाद भी अगर 1 साल तक वो सिर्फ शुरू भी नहीं कर पाए तो इससे जो संवेदनशील है डिपार्टमेंट कितना है वो सवाल निशान। मैं सर आदित्य भास्कर बहादुरगढ़ से MI से हूँ सर। सर मैं एक बड़ा इम्पोर्टेंट सर संवेदनशील मुद्दा है सर। हम लोग CLU जोन के अंदर एग्रीकल्चर को लैंड को चेंज करके सर हम लोगों ने कुछ बड़ी मेहनत करके हमारी कई जनरेशन के साथ हम लोगों ने काम को बढ़ा के हम इस मुकाम पे आए कि हम लोग थोड़ा बड़ा काम करें। सर हम लोगों को 1-1 साल हो गया सर रोड को अप्लाई किए हुए, और कोई भी छोटा सा ढाबे वाला, कोई भी छोटा सा खेत वाला, कोई भी छोटा सा पेट्रोल पंप, कहीं पर भी सर कोई भी सर हमारी लाइनें नहीं खींचने दे रहे सर। 1 साल से हम लोग फॉलो कर रहे हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं सर, बड़े हाईली EMI चल रही है लोन के ऊपर, और बड़े ह्यूज अमाउंट के ऊपर हम लोगों ने लोन लिए हुए हैं। तो इसको सर, इसके बारे में कुछ हमारी हेल्प करें आप। रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर की है तो सर वो भी एक बड़ा, इसके ऊपर भी प्लीज कुछ आप संज्ञान लें और इसके अंदर कुछ आप हेल्प करें सर हमारी प्लीज। जो पिछले काफ़ी समय से चल को एश्योर कराना चाहता हूं कि उन सभी पे काम चल रहा है। और जैसे यहाँ कहा गया कि कम्युनिकेशन ना होने की वजह करके वो एक गैप बना है। अभी मेरे सीनियर कलीग
मेहर सिंह जी ने बताया कि सब स्टेशन यहाँ पे जो अगर हम HVPN और UHPVN दोनों मिला के कहें तो करीब 115 करोड़ रुपए की लागत से बहादुरगढ़ के बिजली के कार्य इस समय स्टार्ट हो चुके हैं या जो फील्ड पे एग्जीक्यूशन अगले कुछ दिन में वो दिखने लग जाएगी। UHPVN की बात कहूँ तो 33 kV सब स्टेशन में सराय का टेंडर हो चुका है, 19/10 की इसकी खुलने की तारीख है। MIA पार्ट 1 और पार्ट 2 की दोनों जगह पे 12.5 MVA का ट्रांसफार्मर लगना है, ये टेंडर खुल चुका है और अभी इसकी एवेल्यूएशन चल रही है। जल्द ही ये वर्क अलॉट होने के बाद, क्योंकि सभी को इस बारे में अवगत पहले से कहा गया है कि भी लैंड मिलने में दिक्कत आई, वो अब मिल चुकी है और हम इसको जो है जल्दी ही फील्ड में एग्जीक्यूशन कराने की कोशिश करेंगे। बहादुरगढ़ 2 एक सब स्टेशन आना है जो 13/10 को अभी 3 दिन पहले ही इसका भी टेंडर खुल के और एवेल्यूएशन में चल रहा है। एक जखोदा हमारा सब स्टेशन बनना है जो मंजूर हो चुका है, बट उसकी देरी हो रही है ज़मीन की अवेलेबिलिटी करके। वो आज इस मंच से मैं मंत्री जी को भी रिक्वेस्ट करूंगा और माननीय DC साहब भी यहाँ पे हैं कि जखोदा में भी अगर एक ज़मीन का कोई छोटा सा टुकड़ा मिल जाता है तो वो सब स्टेशन भी हम जल्दी से उसको भी टेकअप कर लेंगे और उससे भी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। इसी तरीके से सेक्टर 6 झज्जर में एक बनना है, एक झारली में बनना है, ये दोनों काम अलॉट हो चुके हैं और इनकी डेट भी जो है हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस में आ रही है। इसी तरीके से HVPN के भी कार्यों की एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, तो वो बड़ी जो 132 और 220 से जो लाइंस हैं उनकी ऑगमेंटेशन का काम है तकरीबन 70 करोड़ का, वो भी इन हैंड है, अवार्ड हो चुका है या अवार्ड जल्द हो जाएगा। कार्यालयों में जो आपका बैड एक्सपीरियंस है जो या बिल से रिलेटेड है, अपने विभाग की तरफ से मैं इस बात को महसूस कर रहा हूं कि जो मेरा रेवेन्यू 33% इंडस्ट्री से UHPVN में आता है, उस लेवल की अगर हमने हेड ऑफिस से या वहाँ बैठ के सेवाओं के लिए कार्य शुरू किया बट अल्टीमेटली वो आप लोगों तक नहीं पहुँचा, इसमें कुछ ना कुछ कमी रही है। और मैं ये एश्योर कराता हूँ कि बाय वे ऑफ आवर फ्रीक्वेंट सरप्राइज विजिट्स या अपने अधिकारियों को वहाँ पे उस बारे में इनपुट लेके या जो और कमी स्वच्छता या ऑफिस में बिहेवियर की रही हैं, इस बारे में हम और आगे काम कराएंगे और कोशिश करेंगे कि भी ऐसी शिकायत, क्योंकि ये तुरंत होने वाला काम है, ये सब स्टेशन नहीं बनना कि भी लैंड मिलने में दिक्कत है या वर्क अलॉट करना है, इसको तुरंत प्रभाव से लागू करने की मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और जहाँ ये कार्यालयों में कहा गया कि हमारे बुजुर्ग थे कि 2 करोड़ रुपया, नॉट ओनली वन, ही वॉज जस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंप्लीट बहादुरगढ़, कि इतना बिल देने के बावजूद भी ही इज़ अवर प्रिविलेज्ड कस्टमर कंज्यूमर, तो उनका जो हमारे विभाग के प्रति जो फीडबैक है दैट इज़ वेरी नेगेटिव। और इस बारे में भी यहाँ पे मैं अभी लोकल कार्यालय में जो है ना विजिट करके कि भी एक ऐसा रिलेशनशिप मैनेजर टाइप या एक ऐसा सेंटर कि जहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज जाता है तो उसको एटलीस्ट वहाँ पे कंप्लेंट अपनी देने के बाद उसको फीडबैक आए कि उनको ना जाना पड़े बार बार। तो ये हम जल्द इस बारे में शुरुआत मैं करा दूँगा, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो ताकि कम से कम ये धारणा कि इंडस्ट्री जो है वो अलग नहीं है, आपके इंडस्ट्री के बलबूते पर ही ये विभाग चल रहा है, इट्स बोथ साइडेड जो है। यू आर आवर प्रिविलेज कस्टमर, यू आर आवर प्रिविलेज कंज्यूमर्स। जो कमियाँ रही हैं हम इसको जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। और जो कॉन्टीन्यूटी ऑफ पावर सप्लाई है ड्यू टू CAQM, मैं अपनी तरफ से ना कहता हुआ मैं मंत्री जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भी उसमें कुछ हम एक इंडिपेंडेंट जो नोडल अधिकारी, ताकि वो जो रूटीन में NCR के डिस्ट्रिक्ट हैं जो ऑफिस में जो SC एक्शन है इनसे हट के इसकी सीधी रिपोर्टिंग हेड ऑफिस हेडक्वार्टर पे मंत्री जी को, MD साहब को और मेरे लेवल पे रहेगी मॉनिटरिंग, तो हम ऐसा भी आपको ये सुविधा देने के लिए
मंत्री जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भी वो आपको इस बारे में अवगत कराएंगे। तो एक बार फिर से मैं, जैसे मंत्री जी का आदेश हुआ कि सीनियर लेवल पे, हेड ऑफिस लेवल से जो है विजिट, आपसे इंटरेक्शन की, उसको थोड़ा सा हम फ्रीक्वेंट करेंगे, ताकि इतनी देर तक जो समस्या अगर परसिस्ट करती है तो वो तभी जाके एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम का रूप धारण कर लेती है। हम आगे इसको ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा मैं आपको एश्योर करता हूँ। अभी उसका काम शुरू हो चुका है, लेकिन कुछ लाइनें और तो जो 33 केवी की हैं और 11 केवी की हैं, वे अभी बची हुई हैं। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि उनका भी हम आपके पास एस्टीमेट बनवा कर भिजवाएंगे। जो शहर के लोग उस समस्या से जूझ रहे हैं, उनको भी आप कृपा करके हटाने का कष्ट करें। और कुछ ग्रामीण क्षेत्र में हमारी जो 33 केवी की और 11 केवी की लाइनें जो मकानों के ऊपर से गई हुई है, वहां भी ये समस्या है। तो वहां पर या तो आप उसमें केबल डलवाने का काम करें, या वहां पर उन लाइनों को भी अगर आप मकानों के ऊपर से हटवा दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी और लोगों को इस काम से निजात मिलेगी। और मैं दोबारा से आपका धन्यवाद। कमी नहीं है, लेकिन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन उसकी बात है। और एक जो है, कई हमारे साथी कह रहे थे पता ही नहीं लगता, फोन करके पता करना पड़ता है कि शेड्यूल और अनशेड्यूल कि भी किस समय आपका कट मारेंगे, किस समय कट लगाएंगे, ये हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट को पता हो कि भी मेरे इलाके में आज 2 घंटे का कट है तो ये समय रहेगा उसको, इसलिए कंफ्यूजन ना हो कि भाई मेरे कब कट होगा। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में ये कट का सिस्टम आने वाले समय में, ये कट का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि कमी नहीं है, पावर की कोई कमी हमारे पास है नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी बार बार यही कहते हैं कि भाई कोई कमी नहीं है, कमी है तो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन की, इसमें हम थोड़ा इम्प्रूव करेंगे तो बहुत सारी बातें इसमें। अच्छा, दूसरा, कई चीज़ें ऐसी हैं जो पोल्यूशन एक्ट जो है, पोल्यूशन एक्ट भी बहुत बड़ा एक आपका रीज़न है, आप भी समझते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट की भी इंटरफेरेंस है। और अलग अलग आप वो कुट्टी साहब जो बनाए हैं, पोल्यूशन के जो चेयरमैन बनाए हैं, ये वेरी स्ट्रिक्ट मैन, वो किसी की नहीं सुनते। अभी 2 दिन पहले मुझे भी उनसे मिलने का मौका मिला, हमारे रोहतक के इंडस्ट्रियलिस्ट ने, अजय बंसल जी, उनको नोटिस दे दिया कि भाई आप फैक्ट्री आपकी बंद होगी। तो उनको जा कर के मिले तो उनको बड़ा, उनका भी फंडा बड़े क्लियर है कि 2022 में जो सुप्रीम कोर्ट की जो नोटिफिकेशन थी, उसको हम, मेरे ख्याल में हम काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो उसको हमने उस समय नहीं माना है, अभी भी नहीं मान रहे हैं, कई एक ऐसे साथी हैं, लेकिन उसको हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे आप डीजल की जो बात करी थी, डीजल में वो मिलाते हैं, कौन सा केमिकल है जिससे वो आपका अलाउ कर देते हैं, उसमें थोड़ा सा आपका आता है, तो वो भी आप हम सबको सारा समझना चाहिए। थोड़ा सा पोल्यूशन एक्ट को भी हम समझें इंडस्ट्रीज, तो बहुत अच्छी बात रहेगी। बाकी मंत्री जी, यहाँ पर मेरा ख्याल में 5000 इंडस्ट्रीज जो है बहादुरगढ़ में है और 3000 के करीब झज्जर में, 8000 जो है हमारे झज्जर जिले में 8000 इंडस्ट्रीज हैं। आप देखेंगे पूरा हब है, एनसीआर का, नेशनल कैपिटल रीजन का ये हब है। और इसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आप आए हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज 5वीं अर्थव्यवस्था है, तो हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट का उसमें साझा है, हर एक आम नागरिक का भी साझा है, उसमें आम नागरिक का भी उसमें जो है कह सकते हिस्सा है। और थर्ड जो इकोनॉमी जो देश बनने जा रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें भी सबका हिस्सा रहेगा। लेकिन हमारे को अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करना है। जो हमारे अधिकार हैं, हमें कर्तव्यों का भी पालन करना है। और हमें देश के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं, आज आप देखें देश किस स्पीड से चल रहा है, किस स्पीड से चल रहा है, और हम सब मिलकर के इसमें जो है प्रशासन भी इसमें सब मिलकर के अगर हम काम करें, बातों को समझें। एक बात और भी मंत्री जी मैं कहूँगा डीसी साहब कि कोई भी, मैं कहता हूँ कोई काम को ना होने वाला काम भी अगर हो, अगर कोई ऑफिसर उस बात को पेशेंसली सुनता है, अगर ध्यान दे करके धैर्य से सुनता है, तो मैं लिख करके देता हूँ, वो उसका रास्ता निकाल सकता है कि भाई ये काम इस तरह से होना चाहिए। अगर वो मेरे मंत्रालय में बहुत कम क्रिटिसिज्म सुनता, पर मैं थोड़ा सा, यहाँ मेरे ऑफिसर बैठे हैं, HCH, NHO, मुझे पहली बार अच्छा सुनना पड़ा है
इनके मुंह पर मुझे भी अच्छा लगा कि अगर कोई गलत है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। मैं अगली बात बढ़ने से पहले ये बता रहा हूँ, या मैंने देख लिया 2 आदमियों पे एक्शन होगा, मैं आज बता के जा करूँगा मैं, ताकि आइंदा सुधार हो। नंबर 2, जो कुछ प्रॉब्लम थी उससे हमारे दोनों डायरेक्टर्स ने, मेरे पावर एडवाइजर और रईजा साहब ने खासा कहा कि उसका हम ठीक करेंगे। इसके अलावा मेरे एडीजी जो एसीएस हैं हमारे DK सिंह जी और MD को दोनों आज मीटिंग करके उन्हें, जब असेंबली कमेटी में रहना पड़ता है बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, स्पीकर से बनाई हुई कमेटियाँ होती हैं, उन्हें कुछ मामलों के लिए जवाबदेही के लिए जाना था। 15 नवंबर से पहले वो मीटिंग करेंगे और जितना आज हम देखे जा रहे हैं उस सारे को रिव्यू करेंगे और दोबारा आपकी मुश्किलात को, मैं समझता हूँ आएंगे उस दिन बहुत सारी आपकी चीज़ें जो कि वो सोल्व करके पहुँचेंगे और उसके 1 महीने बाद फिर मैं मीटिंग करूँगा। आप में भी कई कमी लगी, हम चारों तरफ बढ़ रहे हैं, रिवाड़ी तक चले गए, पलवल तक चले गए, ये रोहतक से निकलते बहादुरगढ़ क्यों ठंडा मामला क्यों है? आपकी इंडस्ट्री भी औरों से आगे होनी चाहिए। जब गुड़गांव में सबसे बड़ी इंडस्ट्री आ रही है, सोनीपत की तरफ खूब आ रही है, तो बहादुरगढ़ में भी थोड़ा सा हो सकता है हमारे पास भी रहे, पर कुछ आप लोगों का भी कुछ कनेक्टिविटी में किसी बात में कहीं कोई इंस्टीट्यूशन में कमी रही है, क्यों रहा, पर जो हो गया उसे हो गया। घड़ी 9, 10, 11, 12 बज जाती है, 12 के बाद घड़ी 11 पे नहीं जाती, फिर वो आगे 1 पे चलती है। जो पहले हो गया उस पर हम भी कांटा मारते हैं, आप भी कांटा मारते हैं, पर आज के बाद जो मैंने आपकी तकलीफें सुनी से हम ठीक करेंगे। मैं कुछ चीज़ें जो 2 आपको बताऊं जो आपके यहाँ की है, बड़े पॉजिटिव पॉइंट हैं। जितने आपके सभी इंडस्ट्रियल कनेक्शन जो थे, जिनकी ACD पर जो इंटरेस्ट है वो दे दिया गया है, ये आपके अकाउंट में साथ ही साथ ट्रांसफर हो गया, ये आप ज़रा चेक करें। LT इंडस्ट्रीज को जो एवरेज देते हैं वो 18 दिन में हम कनेक्शन दिया गया है, जबकि RTS लिमिट अगर देखें तो उसमें 30 डेज है, हमने इसे 18 दिन में भी करा है। ऐसे 3497 LT इंडस्ट्री कनेक्शन है जो इसके कंज्यूमर बेनिफिशरीज हैं। अब कर भी रहे हैं, पर ठीक है कि कुछ बातें हमारे स्टाफ के ना रहने से, इस पर भी मैं इस हिसाब से कहूँगा कि ये रहे या अगला आए और ये करें कि आइंदा मॉनिटर करें, सब SDO को और JE को बुला के मीटिंग करें। ये महीने के महीने और मैं DC साहब से कहूँगा, हमारा डिपार्टमेंट पूरा कोऑपरेट करेगा। मेरे और शर्मा जी के एक्शन पे आप ये काम भी करें कि इनकी भी क्लास है, DC पूरे डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज होते हैं, अगर इस तरीके की तकलीफ है तो आप करें, मेरे से बात करें, मैं तुरंत एक्शन लें। और आज के बाद मैंने बहुत सुन लिया, अब दोबारा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में तकलीफ नहीं आने देगा। देता हूँ आपसे, कभी ये नहीं दिक्कत